नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। रविवार को सी न्यूज भारत की टीम ने शहर के अलग अलग स्थानों पर जनता से उनकी राय जानी। कड़कड़ाती ठंड में चाय की दुकानों पर बैठे लोगों से जिला संवाददाता मोहम्मद फारूक व शिशुपाल सिंह ने चाय की चुस्की के साथ ही उत्तर प्रदेश में किसका होगा राज तिलक, कौन बनेगा मुख्यमंत्री को लेकर जनता से उनकी राय ली। आइए जानते हैं मथुरा की जनता से उनकी राय। देखिए, चुनावों का जो है बिगुल बज चुका है और कल चुनाव आयोग ने तारीखों की घोषणा कर दी है, जिसमें मथुरा जनपद में 10 फरवरी को प्रथम फेज में ही चुनाव होना है। तो आज हम सी न्यूज़ की टीम ये जानने निकले हैं कि जनता की क्या राय है और हमारा यही 10 फरवरी तक लोगों से चुनाव के बारे में जानने का रहेगा कि वो किसका राज तिलक मथुरा की जनता करना चाहती है। हम लक्ष्मी नगर पर एक चाय वालों की दुकान पर आए हुए हैं, जहां पर लोग बैठे हुए हैं और चाय की इस सर्द मौसम में चाय की चुस्कियां ले रहे हैं और उन चाय की चुस्कियों में उनको कितना चुनाव ने गर्म कर दिया है। और चुनाव आते ही एक ऐसा ये पर्व है कि चुनाव आते ही लोगों में एक मनसा बढ़ जाती है, एक उल्लास आ जाता है। और देखते हैं कि आज उनकी हम राय जानते हैं कि जो सरकार चल रही थी उसने क्या काम किया या वो अपनी राय में किसका राज तिलक उत्तर प्रदेश में करना चाहते हैं। ये आज हम उनसे अपनी जानकारी करते हैं। हम जानेंगे। देखिए, ये चाय की दुकान पे बहुत लोग बैठे हुए हैं और मथुरा में बहुत ठंड है और इस ठंड में भी चाय की लोग चुस्कियां ले रहे हैं। तो हम इनसे ये जानेंगे कि ये किसका राज तिलक करना चाहते हैं। इनका योगी जी की सरकार में क्या काम हुआ और क्या नहीं हुआ, ये अब आज हम इनसे जानकारी करेंगे कि मथुरा में वो किसका राज तिलक करेंगे। हाँ जी, बताइए। हाँ जी बाबू जी, पहले तो भी लेदर पेंसिल भी बन जाती थी हमारी, अब ऑनलाइन चल गई है। भाई पे पैसा 100-200 500 रुपया के भाई पे वो सब तहसील जाओ, हम पे 3 पैड फोन है, हम ज़्यादा जाने ना है, मैसेज आज तक नहीं आए। पहले तो लेदर के पेंसिल बन जावे, लेकिन जहाँ पेंसिल भी नहीं बनती हमारी, जबकि मैं 70 साल का हो गया। अच्छा, आप 70 साल के हो गए तो आपकी पेंशन नहीं बन रही है? पेंसिल नहीं बनती आज तक की मिट्टी में, पहले तो अभी चल रही। तो उसका क्या कारण रहा जो आपकी पेंशन नहीं बन पाई? बाबू जी, जितना यही जाने सरकार, हम क्या जाने, हम तो पढ़े लिखे तो है, पढ़े लिखे तो नहीं है जो कि आज तक की मिट्टी में। तो आप किसका राज तिलक करना चाहेंगे? बाबू जी, हमारा तो मन ही जागे, जब होगा जभी, हम किसी से ओपन नहीं करके वोट गिरते, समय पे जो जिसकी बटन दब जाए वही की। तो पिछली सरकार से आपको कोई लाभ हुआ या नहीं हुआ, ये आप बताइए। तो सरकार ने मुझे पहले लाभ ना अब लाभ। अच्छा, आपकी मंशा ये है कि आपको कोई लाभ नहीं हुआ? कोई सरकार से कोई बोई नहीं है दे, मैं तो रोजी रोटी कमाने वाला हूँ, तो अपने बातें काम है। जी, आप बताइए, आप किस सरकार को लाना चाहेंगे या जो ये सरकार थी, इस सरकार से आपको क्या लाभ हुआ और क्या मतलब हानि हुई, और दोबारा से इसी सरकार को लाएंगे या किसी अन्य को वोट देंगे? देखो जी साहब, वैसे तो कोई बात नहीं है, कुछ भी हो, लेकिन हम लोगों की सुनवाई कैसी भी कोई प्रकार की हो नहीं रही। वो क्यों, मेरी भाभी विधवा हैं, उनकी मरे हुए बड़े भाई को काफ़ी समय हो गया, फिर एक जने ने उनको काफ़ी टाइम से परेशान किया कि वहाँ जाओ, लेकिन वहाँ कहीं काम नहीं हुआ। आज वो पेंशन क्या, 2 बच्चे हैं छोटे, उनके लिए भी मैं कुछ नहीं कर पा। मैं उनका खास उनका देवर हूँ, मेरा बड़ा भाई मर गया, लेकिन कुछ कह नहीं सकता। मतलब उनकी पेंशन नहीं बन पाई? कुछ नहीं बन पाया उनका। जो आते सामने, चाहे कोई सी सरकार हो, उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। वोट जाना है, मोदी को जैसा है, कोई आया है, उससे कोई मतलब नहीं होता। जो दिल की भावना है, जो भारत सरकार करना चाहे तो वो कर सकती है, वो किसी ने कोई सुनवाई नहीं मिली। तो आपको योगी जी की सरकार से कष्ट हुआ है? अब कोई भी सरकार हो, योगी जी हो या कोई भी हो इत्तेफाक से, लेकिन कोई सुनवाई हमारी तो कैसी भी है नहीं। अच्छा जी, और आप लोग कुछ बताना चाहेंगे? बताइए, आप खड़े होकर बताइए, खड़े होकर आप बताइए। कैमरामैन से मैं कहूँगा इधर आए, वो
और जरा खड़े होकर वो इनकी राय जाने, इनकी भी राय जानना बहुत ही आवश्यक है। देखो जी, हमें तो छोटे थे, अब तक बुढ़ापे आएगो, हमें तो सरकार से कोई लाभ मिलो ना, कैसो लाओ ऐसो ना मिलो को बातें हम करके खाए क्या खाते को लगाओ तो न खाते में मामी 1 रुपया आयो न कचू जे एरो क वो एरो कचू ना है मकान ढूंढा ऑफिस की बात करी तो 2000 रुपया हम पे से ले ले और कोई नाम आयो न कोई निशान आयो। नहीं तो आपने मकान के लिए अप्लाई किया था अपने बनवाने के लिए? 2000 रुपये ले लिए मुझसे, क्या तेरे कागज से 2000 रुपये दे दे और तेरे मकान बनवा देंगे। अभी तक तो मकान न बनाओ, साल भरेगी। तो ये प्रधानमंत्री जो योजना थी, प्रधानमंत्री जी द्वारा केंद्र सरकार की योजना थी मकान बनाने की, और उत्तर प्रदेश सरकार की योजना थी, उस योजना में आपको कोई उसका लाभ नहीं मिला? नहीं साहब, हम पे तो कुछ नहीं है, बस यही है 50 गज जगह तो हम झोंपड़ी डाल के वहाँ में रह रहे हैं अपनी। वहाँ में तो झोंपड़ी में हमारी में कोई साथा ही नहीं दे पा रहा। अब हम पे इतना पैसा है ना है जो हम सबका चूक करें। तो आपको इसका कोई लाभ नहीं मिला है? कोई लाभ नहीं है साहब, हमको तो कोई लाभ नहीं है। तो आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं? हम तो अब हमारा दिन जाएगा उसी की सरकार देखेंगे साहब। अच्छा जी, धन्यवाद। आप बताइए, आप तो चाय की चुस्कियों के साथ में बोलेंगे क्योंकि मौसम बहुत खराब है और चाय भी आप पी रहे हैं, तो आप ये बताइए कि क्या है आपकी राय? मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि चाहे योगी हो चाहे मोदी हो, जोर से बोलिए, थोड़ा जोर से बोलिए। योगी हो मोदी हो कोई भी सरकार हो, मेरा कहना तो ये है कि जो कभी अंग्रेजों का शासन था वही प्रणाली आज लागू है। मतलब ये सरकार अंग्रेजों के शासन पे चली है? मैं जो कह रहा हूँ ये जो है अंग्रेजों की ही नीति को बाईपास लागू कर रहे हैं हर तरह से। कौन लागू कर रहे हैं ये तो आप बताइए। मैं गवर्नमेंट ही कह रहा हूँ। हाँ हाँ, सरकार की किसकी कौन सी सरकार? उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, एक बात बताइए, पहले कभी हम डायरेक्ट किसी से मिल लेते, 100-200 में काम करा लेते, अब बीच में दलाल मिल गए, वो 1000 में काम हो रहा है, तो और इससे ज्यादा बेहतर क्या हो सकता है? इस सरकार में भ्रष्टाचार और बढ़ा है? बढ़ाई नहीं है बल्कि चरम पे है इस समय। अगर कोई हो तो लाओ मैं लिख के देता हूँ। मीडिया बिकी हुई है, पेपर्स बिके हुए हैं, कोई इस बात को कहने वाला है? इलेक्शन आयोग ने कैसे इस बात को 7 चरणों में कर दिया, जबकि 112 विधानसभा के 1 चरण में हो सकते, क्या 400 के जो 4 चरण में नहीं हो सकते? ये 7 चरण क्यों ले गए? इसका मतलब यही है कि ये अपनी भूमिका बनाने के चक्कर में इन्हें गवर्नमेंट से या पब्लिक से, जब आज कोरोना गहरा रहा 5-7 राज्यों में तो इसका सर्वाधिक जोर है, फिर भी इलेक्शन आयोग को ये नहीं सूझा कि इस चुनाव को टाल दें। इसका मतलब है राजनेता अपनी जो है जेब भरने में लगे हुए हैं। नहीं, आपका मतलब है कि चुनाव अभी टलने चाहिए थे, नहीं होने? यही उद्देश्य है, जब जनता मर जाएगी ये शासन किस पे करेंगे? मैं ये जानना चाह रहा हूँ, शासक के लिए जनता जरूरी है। जब जनता ही नहीं रहेगी तो शासन शासक किस पे कर पाएगा? ये तो सोचो। जब हाई कोर्ट इसका अनुरोध कर रहा है उसकी भी अनसुनी कर दी गई। मैं पार्टी के किसी के उसमें नहीं हूँ, ना मैं बीएसपी का हूँ, ना सपा का हूँ, ना योगी का हूँ, मैं किसी का नहीं हूँ, बीजेपी का भी नहीं। नहीं, आप ये हम विकास करेगा उसको तो वोट दे दूंगा, अन्यथा मैं किसी को वोट नहीं देता। मतलब जो विकास करेगा उसको वोट देंगे आप? मैंने 15 साल से किसी को वोट इसीलिए नहीं दिया है, अब आपको बता दूं। तो इस बार तो आप अपना वोट दीजिए, जो भी आपका मन करे, जिसको भी आपको देना तब दूंगा जब मुझे दिखेगा कि ये आदमी विकास करेगा। एक बात बताइए, गड्ढा मुक्त सड़कें बन रही थी, अब भी गड्ढा मुक्त पड़ी है। नौझील में चले जाइए, रायपुर वाला रोड, जिसमें 112 गड्ढे हैं कम से कम, रोज घटनाएं होती हैं। क्यों भैया, कहाँ गई सरकार? गड्ढा मुक्त क्यों नहीं हुए? चलो बड़ा रोड है, आपका खर्चा ज़्यादा है, चलो मान ली, इस साले 10 फुट के रोड को नहीं कर पाते कोई भी प्रतिनिधि। मात्र 10 फुट का रोड है, सिंगल रोड, रायपुर वाला नौझील से, उसको नहीं कर पा रहे। लेकिन सरकार का तो ये दावा रहा योगी जी का कि हमने सारी सड़कें गड्ढा मुक्त कर दी उत्तर प्रदेश में। देखिए, मैं सिंचाई विभाग से रिटायर हूँ,
सिंचाई विभाग से रिटायर हूँ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ क्या गवर्नमेंट करती है, क्या ऑफिसर्स करते हैं। मैं भुगत में हूँ 40 साल का, नौकरी की है मैंने। ऑन पेपर सभी रिजल्ट जो है ओके हो जाते हैं, हकीकत कुछ और होती है। आज रबी चल रही है, फसल गेहूं की चल रही है। मैं अब भी दावे से कहता हूँ 50% से ज़्यादा टेल फीड हो गई हो, योगी जी बता दें। अब भी दावे से कह रहा हूँ, मैं क्षेत्र में दिखा दूँ ले जाके। मैं यहाँ का रहने वाला नहीं, मैं देहात का रहने वाला हूँ, यहाँ तो बस गया हूँ। अब भी दिखा दूंगा मैं कितनी टेल फीड हुई है, पेपर्स पर चली जाती हैं। फीड तो फीड, योगी जी कहते हैं हमने जो इतनी फीड कर ली। ये जरूर नहीं है, देहाती जमीन देखिए क्या है हकीकत में। नहीं, ये बताइए कि ये खेतों में जो है गाय और सांड और ये बहुत मतलब जो घूमते हैं और फसल को बर्बाद करते हैं, तो चुनाव में ये भी एक मुद्दा आएगा क्या? आप देहात से हैं, मैं इसलिए जानना चाह रहा हूं। हो सकता है आ जाए, क्योंकि किसान रुष्टे हैं। एक बात बताइए, जब आप गौशाला खुलवा रहे हैं तो इनको भी वही करिए ना, क्यों खुले घूम रहे हैं? करिए इनका भी इंतजाम। खेती को बिगाड़ रहे हैं। भाई जब खेती उजड़ रही है हम क्या खाएंगे या गवर्नमेंट क्या करेगी, तो इनका भी इंतजाम करिए। चलिए, तो आपकी राय में जो है जो सरकार है वो आपकी राय में बिल्कुल फेल है? मेरे दिमाग में तो ये जो है स्थिति बिल्कुल फेल है। ठीक, धन्यवाद। चुनाव का बिगुल बज गया है। कल से उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। पहला फेज जो है 10 फरवरी को मथुरा से शुरू हुआ है। मथुरा में चुनाव होने हैं। तो हमारी सी न्यूज़ भारत चैनल की टीम, हम लोग जानने आए हैं जनता की राय को, और हम 10 फरवरी से पहले तक प्रत्येक विधानसभा में जाकर ये जानेंगे कि जनता की क्या राय है, जनता किसका राज तिलक करना चाहती है, जनता किसको वोट देना चाहती है। तो आप ये बताइए कि जो सरकार योगी जी की चल रही है या चली थी, उसमें आपको क्या लाभ हुए और क्या हानि हुई, ये हम आप अपनी राय बताइए। देखो, लाभ तो बहुत हुआ। गरीब जनता को अनाज मिला खाने के लिए, पैसे भी मिले, घर मकान भी मिले, सारी चीज़ें मिली। पर इस सरकार से 3 जो चीज़ें हैं उन पे थोड़ी कंट्रोल लगाए। एक कड़वा तेल है, एक भारत गैस सिलेंडर है जो रसोई की चीज़ है, और एक पेट्रोल डीजल, उससे जो गाड़ी चल रही हैं। और यही 3-4 चीज़ें ऐसी हैं घरेलू कि उसमें थोड़ा परिवर्तन इनको करना पड़ेगा। सरकार तो बीजेपी की बनेगी यूपी में, ये तो पक्का बात है। बीजेपी की सरकार बनेगी यूपी में, पर थोड़ी ये 2-3 चीज़ ऐसी हैं कि इनको थोड़ी कंट्रोल में लेके आए, ताकि गरीब मतलब महंगाई का जो मुद्दा है, आप महंगाई का मुद्दा बनेगा, महंगाई का मुद्दा। बाकी सरकार के बाकी सरकार बढ़िया कर रही है, अच्छा कर रही है, बहुत ही अच्छा कर रही है सरकार। चलेगी बढ़िया चलेगी और बहुत ही अच्छा 5 साल शासन चलाया है योगी जी ने। पर ये जो 3-4 चीज़ें इनको थोड़ा और डाउन कर दें, इन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि सरकार इनके हाथ में। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे देहात के लोगों का कहना है, देहात में जो लोग रहते हैं उनका कहना है, जिनकी खेती है, उनका एक ये कहना है कि गाय और सांड जो है हमारी फसल को बर्बाद कर देती हैं, आ जाती हैं और वो फसल को पूरी तरीके से बर्बाद कर देती हैं। उसमें आपका क्या? उसमें ये कहना चाहता हूँ कि योगी जी ने बहुत से प्लान चलाए हैं। गायों को जो पशु डोल रहे हैं, रोड पे डोल रहे हैं, खेतों में डोल रहे हैं, उनको पकड़ के वो अनाथ आश्रम या जहाँ भी गौशाला में वहाँ भी ले जा रहे हैं। वो सारी व्यवस्था हो रही है, सरकार की सारी व्यवस्था हो रही है। पर धन्यवाद। आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, आप भी बोलिए, बताइए। आप बताइए क्या व्यवस्थाएं जो है रहेंगी और कैसा आपको रहा ये 5 साल, आपके लिए कैसा बीता, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि 5 साल आपके लिए किस तरीके से, महिलाओं को क्या सुविधा सरकार से मिली, और क्या मतलब कोई अगर दूसरी सरकार होती है तो उसको क्या, आपको क्या सुविधा मिलेगी, या आपका मन क्या है, ये भी हम आप जानना चाहेंगे आपसे। सर ऐसा है कि देखिए, आने वाली सरकार की तो कुछ पता नहीं कि वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन ये जो सरकार चल रही है मैं इनकी बातों से पूरी तरह से सहमत हूँ। लेकिन हाँ, जो घरेलू वस्तुएं हैं उनके ऊपर उनको थोड़ी महंगाई पे प्रतिबंध तो लगाना पड़े।
क्योंकि छोटा परिवार है वो आसानी से चल सकता है, जिसका बड़ा परिवार है वो आसानी से नहीं चल सकता, क्योंकि जब महंगाई इतनी हो जाएगी तो क्या तो इंसान खुद खाएगा और क्या बच्चों को खिलाएगा। और बेरोजगार इंसान ऐसे हैं जिनके लिए रोजगार भी नहीं है, ठीक है। बेरोजगार इंसान बहुत घूम रहे हैं इस समय, उनको योगी जी को कुछ ना कुछ ऐसा रोजगार करना चाहिए ताकि वो अपने मतलब बच्चों का पेट पालन कर सकें। अब योगी जी की मैं आपको बताती हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों दिव्यांग हैं। अभी आज तक के रिकॉर्ड में मेरे बच्चों को कोई सुविधा नहीं मिली, कोई सुविधा नहीं मिली मेरे बच्चों को। हालांकि मैंने अपने बच्चों के लिए सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ बनवा रखी हैं और मैंने उनको ऑनलाइन भी कर रखा है, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से मुझे उनमें कोई लाभ नहीं मिला। ये मेरे हस्बैंड है, मैं इनकी आप पास में दोनों आइए। नहीं, आप कह रहे हैं कि सरकार 5 साल बहुत अच्छी चली, बहुत बढ़िया चली, लेकिन एक तरफ आपका कहना है कि मेरे 3 बच्चे दिव्यांग हैं आंखों से, लेकिन उनको कोई लाभ नहीं मिला, तो इसके बारे में भी तो कोई लाभ नहीं मिला। कहीं भी जाता हूँ कहते हैं 18 साल से पहले कुछ नहीं हो पाएगा, कोई स्कीम नहीं है। क्या सर आप बताइए, अगर 18 साल तक मैं बच्चों को कैसे पालूंगा? नहीं, ये बताइए, बच्चे छोटे होते हैं, क्या वो खाना नहीं खाते? अब बताइए, जब 5 साल का बच्चा जाता है उसके बाद में उसका खाना पीना बढ़ता जाता है, क्या वो खाना पीना एक लड़की है मेरी। नहीं, आपने ये बताइए, जो ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं वो सारे आपने फॉर्म भरे, लेकिन उसमें अधिकारियों का यहाँ के क्या कहना रहा? ये बताइए। ये कहना है 18 साल से पहले कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता आपका। तो महंगाई जो है चुनाव में मुद्दा बनने जा रही है। जी सर, बिल्कुल महंगाई बहुत है इस समय। हम अपने बच्चों का पेट पालन कैसे करते हैं आप भी देख सकते हैं। छोटी सी दुकान है, इसमें छोटी सी दुकान में से कैसे करें? अब हम और लोगों से भी जानना चाहेंगे कि क्या हालात रहे पिछले 5 साल में, और अब वो किसको मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में देखना चाहते हैं। अभी हमने बहुत लोगों की ये राय जानी है, अब हम इन लोगों से भी जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू है। पूरा नाम बताइए। राजू है। राजू है। तो बताइए, आपके मन में है, क्या राय है आपकी, किसको आप मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? मथुरा में किसको विधायक आप बनाना चाहती हैं? या हम तो जयंत चाहते हैं, विधायक तो अपने जाटिया और जी भी बनना चाहिए। जाटना में जी करेगा और ये बाबा जी भर्रा ना करे मजा कछु। ये तो देश वैसे जी खाएंगे, हम तो देख रहे हैं कि जे मिलेगा वो मिला, अभी तो कुछ मिला होना है, लेकिन हम घोषणा कर नहीं मान के हम जे करेंगे वो करेंगे, झूठे प्रदार्थ होने रह जाते बस छुट्टी। नहीं, तो और लोगों का भी कहना है, मानना है कि योगी जी ने बहुत काम किए हैं, बहुत अच्छी सरकार चलाई है, तो उस पर आप इतना क्यों ऐसा कह रहे हैं? ये रोड बनवा दिए योगी जी ने, और ये भोजन दे रहे हैं, भोजन देगा जिक्र आदमी और ना देख रहे किसी और तो सौदा आते जो नौन मिर्च धनिया ये तो सब तेज जा रहे, तेल और ये निकला रोक रहे मोदी जी और योगी। तो महंगाई का मुद्दा हावी रहेगा इस चुनाव में? हो रहेगा मसक के, और रहना रहो देखना रहे तो गरीब आदमी पे कोई तेल खरीदो जा रहा है यार, 10 किलो नाजा दे रहे हैं, 10 किलो नाज का आदमी जिक्र है। हमारे पास में बहुत सारी जनता की राय आ रही हैं। किसी का मानना है कि योगी जी ने बहुत अच्छा काम करा, किसी का मानना है कि योगी जी ने काम सही नहीं करा उनकी सरकार ने, या उनको कोई सरकार का लाभ नहीं मिल पाया। कुछ लोगों का मानना है कि सरकार बहुत अच्छा काम योगी जी की सरकार ने किया है, हम दोबारा से उन्हीं को लाएंगे। लेकिन अब हमें ये देखना है कि जो एक मुद्दा महंगाई का भी बन रहा है और बहुत ऐसे मुद्दे बन रहे हैं, उस मुद्दों पे भी हमें जो है जनता की राय ले रहे हैं। आज हमारी पूरी टीम इसी पे निकली हुई है और लगातार हम मथुरा में चुनाव से पहले जो है फिर 5 विधानसभाओं में जाएंगे और लोगों की राय जो है जानेंगे। क्या नाम है भाई आपका? वीरेंद्र। जोर से बोलिए। वीरेंद्र मेरा नाम है। और मैं नहीं, आप ये बताइए, हमारा सवाल आपसे ये है कि चुनावों की घोषणा हो चुकी हैं, 10 फरवरी को पहले ही चरण में मथुरा का चुनाव है, और आप जो है किसको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं और अपने क्षेत्र का विधायक किसको देखना चाहते हैं, या जो पुराने आपके विधायक थे वही आपको अच्छे लगते हैं? अपने क्षेत्र में बीजेपी विधायक हम देखना चाहते हैं, और केंद्र में योगी जी मुख्यमंत्री। नहीं, मुख्यमंत्री हैं योगी जी। हाँ, उनको ही देखना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में हम उनको ही देखना चाहते हैं।
बताइए आपकी क्या परेशानी है जिससे 5 साल में आप इतने उत्पीड़ित रहे? देखो, ना तो महिलाओं को कोई सुरक्षा मिल रही है हमारे उत्तर प्रदेश में, ठीक है, और आप बात करते हो कि इतना बड़ा हम इसको इंडिया को अपना इतना बहुत फास्ट वो बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे। आप मेरे को बता दीजिए, केवल एक मथुरा में, मैं आपसे मथुरा की बात कर रहा हूँ, मथुरा में क्या काम करा दिया आप मेरे को ये बता दीजिए। और जो अपना जो मच्छी वाटक वाला पुल बना है वो किसने बनवाया था? ये ताज हाईवे किसने बनवाया था? ये पूरा जो लखनऊ से और यहाँ से ये पूरा मथुरा से लखनऊ तक कहाँ, ये पूरा नोएडा से वहाँ तक एक्सप्रेस वे जो बनाया किसने बनवाया था? ये आप मेरे को ये बता दीजिए। आपका कहना है कि इन 5 सालों में योगी जी ने कोई काम नहीं किया और महंगाई भी मुद्दा बनेगी। आप बात कर रहे हो राशन की, ठीक है, राशन में आप गेहूं चावल देके आदमी को खरीद लोगे क्या? हैं? हाँ, बाकी की चीजें सारी महंगी हैं, डीजल भी महंगा, तेल भी महंगा। नहीं, वो तो बात एक अलग है। आप देख लो कि आप पेट्रोल देख लो, आप घर से निकलोगे बाइक लेके, ठीक है, तो आप अगर पेट्रोल भी डलवाओगे ना, अगर आपको 10 किलोमीटर भी चलना है, 20 किलोमीटर भी चलना है, तो आपके 100 रुपए खर्च होने हैं, ठीक है। जो डीजल आपका पेट्रोल और जो आपका 60 रुपए लीटर था, 50 रुपए लीटर था, आज वो 100 रुपए लीटर हो चुका है। आपका मानना है कि सबसे बड़ा महंगाई मुद्दा बनेगा इन 5 सालों में? ज्यादातर महंगाई बढ़ी है और एक ये राशन जो गवर्नमेंट दे रही है इससे घर नहीं चलता, और भी सारी चीजें होती हैं जैसे कि तेल है, डीजल है, ये एक मुद्दा रहेगा। मथुरा से शिशुपाल सिंह की रिपोर्ट। लोगों से हम आज ये राय ले रहे हैं क्योंकि चुनावी बिगुल के साथ पहले प्रथम चरण में ही मथुरा का चुनाव है 10 फरवरी को, तो हम जो है 10 फरवरी से पहले तक लोगों की राय लेंगे और जानेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सतीश उपाध्याय। तो आप ये बताइए कि इस बार आप किसको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? युवा और पढ़ा लिखा, सही सोच, कर्मठ, वो सीएम हो, बेटर रहेगा। नहीं, आप जो सरकार हमारी चल रही योगी जी की, इस सरकार से आप सहमत नहीं हैं क्या? इस सरकार का कार्यकाल देखा, कोरोना भुगता, नोटबंदी भुगती, वो भुगता और मैंने अपने पिताजी को खोया। कोरोना काल में ये पूरा देश त्राही त्राही कर रहा था। उस समय ना सरकार थी, न प्रदेश सरकार थी, न केंद्र सरकार थी। इस देश को उस विकट स्थिति से गुजरना पड़ा कि जिसने भी भोगा और जिसका जहां संपर्क रहा उसने ये देखा कि वो कितनी वेदना से गुजरा उस समय। टोटल दोनों सरकारें फेल रहीं, पूरा देश फेल रहा, इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। नहीं उपाध्याय जी, आप एक बात ये बताइए कि जैसे लोगों का मानना है कि हमने बहुत लोगों की राय भाजपा को वोट देंगे जो है बीजेपी को, और एक महंगाई भी बहुत बड़ा मुद्दा है। लोग ये भी मान रहे हैं कि महंगाई भी एक मुद्दा है, तो इस महंगाई का असर क्या चुनाव पे पड़ेगा? जो है ये महंगाई का असर पड़ेगा। 900 रुपये का सिलेंडर, 100 रुपये से ऊपर की पेट्रोल, और ये जो चुनावी रेवड़ियाँ बांटी जा रही हैं, देखो जनता क्या गुल खिलाती है। ये केवल चुनावी रेवड़ियाँ हैं और वो बट रही हैं, वो समय बताएगा। मगर जनता ने जो भोगा हकीकत में, वो हो सकता है कि वोटों में अगर परिवर्तित हो जाए तो बेटर रहेगा। अच्छा, आपका मानना है कि सरकार में आपको कोई लाभ नहीं मिला 5 साल? लाभ नहीं, मैंने अपने पिताजी को खोया। सरकार विफल रही है कोविड के समय पे। कोविड के समय एडमिट ही नहीं हो पाई, ऑक्सीजन तक उपलब्ध नहीं हो पाई। जिस भी हॉस्पिटल में गए वहाँ बेड नहीं मिला। महंगाई से तो भुगत रहा है आदमी। और जिस समय कोरोना का लॉकडाउन लगाया, अगर उस समय की तस्वीरें देखें तो मालूम पड़ेगा कि इस देश ने क्या खोया और क्या पाया। जनता ने भोगा है, मगर जनता अगर रेवड़ियों को देखती रहेगी तो जैसा है वैसा चलता रहेगा। तो आप उत्तर प्रदेश में किसका राज करना चाहेंगे? मैं तो अखिलेश यादव को चाहूंगा। अच्छा, अखिलेश यादव। आप बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा हरीश कुमार है। हरीश कुमार जी, आपकी क्या राय है बताइए? हमारी तो जी है, जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। नहीं, चलता तो रहेगा। आप जो है इस सरकार से कितना खुश थे, या आपके कितने काम हुए ये बताइए? काम तो गवर्नमेंट ने किए ही है, बहुत किए।
गवर्नमेंट ने काम किए हैं और अच्छे किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर वही है कि कोविड के टाइम में बहुत परेशानी हुई, एडमिट नहीं हो पाए, कोई देखभाल नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ कोविड के टाइम में। वैसे काम बहुत किए हैं, वो बहुत हो रहे हैं। अच्छा, आप कोरोना के टाइम के समय से बहुत दुखी हैं, लेकिन कोरोना तो अभी भी चल रहा है। तो वो चुनाव बाद फिर मरेंगे लोग, अब भी मरेंगे। कोरोना जो चल रहा है फिर भी मरेगी पब्लिक, तो फिर भी मरेगी जी। पब्लिक को तो मरना है। ठीक, आप नहीं, आप बोलिए, आपका क्या नाम है बताइए। मेरा नाम भगवान दास सैनी है। क्या है आपका रुख, ये बताइए। हमारा रुख ये है कि सरकार गरीबों के लिए सही काम नहीं कर रही है। कौन सी सरकार गरीबों के लिए सही काम नहीं? योगी सरकार गरीबों के लिए काम नहीं कर रही सही। गरीब मर रहा है, मरने तो गरीब को ही मिटाने के चक्कर में है ये। गरीब मिट जाएगा, गरीबी अपने आप मिट जाएगी। तो आपका क्या मानना है कि इस सरकार में आपको कोई लाभ नहीं मिला? नहीं, कोई लाभ नहीं मिला हमको तो वही रोजी रोटी के लिए रोज जाना पड़ता है, रोज आना पड़ता है। कोई ऐसा लाभ नहीं है हमारे लिए। तो आप सरकार मतलब बदलना चाहती हैं? हाँ जी, हमारा यही है कि सरकार बदल जाए, कोई दूसरी सरकार आए उसको भी देखें। जी, धन्यवाद। हम मथुरा के लक्ष्मी नगर पर खड़े हुए हैं, जहां लोगों की राय जानेंगे। भाई साहब, ये बताइए, जैसे अभी 10 फरवरी का ऐलान कर दिया है, चुनाव होने वाला है, तो आप किसको वोट देना चाहेंगे? भाई साहब, हम तो बीजेपी वाले हैं। तो बीजेपी से क्यों वोट देना चाहेंगे? क्या ऐसी आपको सुविधा मिली जिस 5 साल में, जिससे आपको बीजेपी का ही राज तिलक करना है? देखो, सुविधा तो एक साथ तो कोई होती नहीं है। उन्होंने अपनी तरफ से जितनी हो सकते है उतनी कोशिश की है। अब 5 उंगली बराबर तो है नहीं। तो क्या आप चुनाव में महंगाई मुद्दा नहीं बनेगा? जिस तरीके से डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस सब महंगा हुआ, तो ये एक मुद्दा नहीं बनेगा? देखिए, अगर कोई आदमी अगर आपको सुविधा दे रहा है तो उसके लिए आप थोड़े बहुत लोड तो आप पे पड़ेगा, सीधी सी बात है। अगर आप ये कहो कि भैया सारा लोड वही करते, तो वो इतनी अपनी जेब से तो कोई नहीं लगा सकता है। आप क्या कहना है? आप क्या कहना चाहेंगे? महंगाई मुद्दा बनेगा चुनाव में? मैं इस बारे में महंगाई मुद्दा को नहीं जाना चाहता, लेकिन बीजेपी सरकार बेस्ट सरकार है। बीजेपी सरकार बेस्ट सरकार है। आप योगी जी को ही मुख्यमंत्री देखना चाहेंगे? हाँ जी, वैसे योगी जी। आप बताएंगे भाई साहब, पेट्रोल डीजल जिस तरीके से महंगे हुए, इस पर क्या कहना चाहेंगे? 10 फरवरी से चुनाव का ऐलान हुआ, जैसे चल रहा वैसे ही भुगतान कर रहे हैं सरकार, और का है। तो चुनाव में क्या महंगाई एक मुद्दा बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? बनेगा। ठीक, धन्यवाद। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम जितेंद्र है। पूरा नाम क्या है आपका? मेरा नाम जितेंद्र कुमार। जितेंद्र कुमार, आपकी क्या राय है इस चुनाव पर, ये जरा हमें बताएं। चुनाव पर ये राय है, हमारा तो जो वोट है कमल को ही जाएगा, बीजेपी ही जीतेगी। आप मुख्यमंत्री दोबारा योगी जी को बनना चाहते हैं? बिल्कुल बनाना चाहते हैं। आपको 5 साल में कोई सुविधाएं मिली जो उसके बारे में भी आप जरा काफी सुविधा मिली है। गुंडा क्या सुविधा मिली आपको? उनको वो कि राशन पानी भी हम लोग दिया है खुद, और मकान के लिए भी दिया है उन्होंने, और जैसे रोड वगैरह वो भी बनवा रहे हैं। वो जैसे बहुत सी चीज़ें बनवाए हैं, बहुत सी सुविधा दे रहे हैं वो। महंगाई मुद्दा नहीं होगी चुनाव में? महंगाई मुद्दा भी हुई है, पर अब पब्लिक को उसका मुद्दा ये रहेगा, उसको धीरे धीरे वो कम लेके आ रहे हैं। नहीं, जैसे महंगाई का मुद्दा है, वो मुद्दा इस चुनाव में हावी रहेगा या नहीं रहेगा, ये बताइए। इसमें रहेगा वो मुद्दा हावी रहेगा। अभी महंगाई अभी घटी भी नहीं है, बढ़ती थोड़ी, जैसे कुछ चीज घटा रहे हैं, कुछ को बढ़ा रहे हैं। वो पेट्रोल डीजल का, हम लोग पेट्रोल पंप पे खड़े हुए हैं, पेट्रोल डीजल का मुद्दा हावी रहेगा या नहीं? अभी रहेगा। आपका मानना है ये? हाँ, रहेगा। जी, आप बताइए। वही है कि अच्छा, पेट्रोल डीजल का, हम पेट्रोल पंप पे खड़े हुए हैं, पेट्रोल डीजल जिस तेजी से बढ़े हैं, वो मुद्दा इस चुनाव में वो तो रहना ही रहना, वो तो रहेगा, हावी रहेगा। अभी तो रहेगा। मथुरा से शिशुपाल सिंह के साथ मोहम्मद फारूक की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ।